यूपी न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के एक विशेष घटनाक्रम को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये घटनाक्रम है कि उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जा रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाए जा रहे हैं, इनकी क्या विशेषता होगी, उत्तर प्रदेश से संबंधित इस फैक्ट से रिलेटेड जो जानकारी है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये टॉपिक और क्यों यहाँ पर चर्चा का विषय है। देखिए, इसे 3 जुलाई 2023 को, ठीक है, 3 जुलाई 2023 को यहाँ पर देखा जाए तो आपको इसकी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई 2023 को बनाए जाएंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अपर निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी ने बताया है कि यूपी के जिन 4 शहरों में ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे वो कौन कौन से हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा। पहला है आगरा, दूसरा है बरेली, तीसरा है गोरखपुर और चौथा है वाराणसी। इन 4 शहरों में यहाँ पर ये नए टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे हैं। फैक्ट को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी। देखा जाए तो आगरा सॉफ्टवेयर पार्क अगस्त में यहां पर शुरू भी यहां पर आपका हो जाएगा। इसमें देखा जाए साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को लगातार यहां पर बेहतर करने के दृष्टिकोण से सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री में यूपी के कह सकते हैं कि कार्यों को बेहतर बनाने के लिए उसे एक सॉफ्टवेयर के गढ़ के रूप में डेवलप करने के लिए भी यहां पर यह जरूरी हो जाता है। देखिए, सॉफ्टवेयर जो सेक्टर है यूपी उत्तर प्रदेश को यहाँ पर ज़्यादा मजबूत करने के संदर्भ से यहाँ पर इसे बनाया जा रहा है। देखा जाए तो केंद्र सरकार का यहाँ पर आपको सहयोग प्राप्त है, प्रदेश सरकार को, और इन शहरों में यहाँ पर देखा जाए तो इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना को मूर्त रूप यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके माध्यम से देखा जाए तो एक तरफ आपको शहर में हाईटेक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ यहाँ पर युवाओं को इसके माध्यम से रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। और तीसरा जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर का निर्यात बड़े स्तर पर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा, जिससे एक आर्थिक इनकम यहाँ पर उनकी होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्तमान में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 बन रहे हैं, 5 ऑलरेडी बने हुए हैं। कौन कौन से है तो कानपुर हो गया, लखनऊ 2 हो गया, प्रयागराज 3 हो गया, नोएडा 4 हो गया और मेरठ 5 हो गया। तो 5 ऑलरेडी हैं, तो टोटल यहाँ पर देखिए संख्या इनकी बढ़ के हो जाएगी 9 जिलों में हो जाएगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य की संयुक्त पहल के तहत देखा जाए तो आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में भी ये नए सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। और इस तरीके से देखा जाए तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये सभी शहर पास हो गए। तो ये सारी चीजें देखा जाए तो पूरे प्रदेश में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके से सरकार के द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार का जिसमें सहयोग जितना यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, उसके कारण ये और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो वर्तमान में सॉफ्टवेयर पार्कों के माध्यम से करीब 400 इकाइयां यहाँ पर कार्यरत हैं और नए सॉफ्टवेयर पार्कों के आने से करीब 200 इकाइयां और भी यहाँ पर इससे जुड़ जाएंगी। प्रत्येक पार्क में न्यूनतम 1200 से 1300 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को यहाँ पर रोजगार मिलता है। चुने गए नए शहरों के पहले चरण के अंतर्गत 20-20 हजार वर्ग फुट की इमारतों का निर्माण कराया जाएगा और आगरा पार्क में लगभग ये तैयार भी है। वाराणसी को छोड़कर बरेली और गोरखपुर में यहाँ पर तेजी से काम हो रहा है और फिर मांग के अनुसार उसमें वृद्धि भी यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल देखा जाए तो पार्कों में करीब 80 करोड़ रुपए के बजट के निर्माण के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो देखा जाए तो इसके माध्यम से रोजगार, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना, निर्यात को बढ़ावा देना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में डेवलप करना, तो एक तरीके से विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों का यूपी में विकास तेजी से किया जा रहा है। अंतिम कुछ पहलुओं को भी यहाँ पर देख लीजिए, इसके माध्यम से यहाँ पर किस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, छोटे शहरों के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के पास सीमित अवसर होते हैं, जिसके कारण वो अपना शहर छोड़ करके किसी दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ पर नौकरी इत्यादि करते हैं और उनकी मजबूरी हो जाती है। और इसके कारण अगर देखा जाए इन छोटे शहरों में यदि सॉफ्टवेयर पार्कों की स्थापना इस मकसद से भी कर दी जा रही है कि हर जिले में कंप्यूटर दक्ष युवाओं के लिए रोजगार के अवसर यहाँ पर खोले जा सकेंगे। वृद्धावस्था में एकाकी जीवन जी रहे बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों के साथ रह सकेंगे और वहीं दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर के निर्यात में उत्तर प्रदेश में सालाना करीब 12% से ज्यादा की यहाँ पर ग्रोथ है, जो बढ़कर हो जाएगी करीब 20%। 2 साल में उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर निर्यात 28 से बढ़कर 34,000 करोड़ का यहाँ पर हो गया है।
2020-21 में 28,000 करोड़ रुपए, 2021-22 में देखा जाए 31,000 करोड़ रुपए, 2022-23 में 34,000 करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर का यहाँ पे निर्यात हुआ है। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन सॉफ्टवेयर पार्कों के माध्यम से आर्थिक तौर पर लगातार अपने व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कई सारे पहलुओं पर इसका एक पहलू इसका यह भी एक सामाजिक पहलू है, जहां पर बुजुर्गों को अकेला रहने वाली एक समस्या होती है और इन रोजगार के कारण जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो उससे भी यहाँ पर ये निजात दिलाती है। तो आज के इस सेशन में यहाँ पर इतना ही। उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसकी विशेषताएं, इसके उद्देश्य और लक्ष्यों के साथ यहाँ पर विभिन्न पहलुओं पर यदि आपको मेंस में क्वेश्चन लिखने को आता है तो आप यहाँ पर इस पर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ ऐसे और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपी न्यूज के अंतर्गत देखे जा सकते हैं हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।